खरगोश और कछुए की कहानी याद है आपको, जिसे सुनाकर अक्सर हमें ये बताया जाता था कि लाइफ में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। खुद पर भरोसा होना अच्छी बात है, लेकिन उस भरोसे का घमंड में बदल जाना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ही खतरनाक है। और आज जो हम ये ज्ञान आपको बता रहे हैं, उसका एग्जाम्पल लाइव हमारे सामने मौजूद है। हमने इंसानों के कुछ ऐसे किस्से देखे हैं जब उनकी ज्यादा समझदारी उन पर भारी पड़ जाती है। चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही समझदार लोगों से मिलवाते हैं। जब बात आती है खेल और कंपटीशन की, तो सबसे जरूरी चीज होती है जीत। और अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ कर बाजी मारने की जो खुशी होती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मगर खुशी भी सही जगह और सही समय देखकर बयां की जाए तो अच्छा रहता है, वरना कुछ ऐसा होता है जैसा कि इन जनाब के साथ हुआ। एक मैराथन रेस में भाग लेते हुए आदमी ने काफी अच्छी स्पीड पकड़ी। सबको पछाड़ते हुए वो फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाला था। उससे पहले ही उसने अपनी जीत की खुशी को जाहिर करने के लिए जोरदार जंप मारी, और इस जंप की वजह से उसका पैर मुड़ गया और उसके बाद वो खड़ा ही नहीं हो पाया, और उसके पीछे आ रहे इंसान ने वो रेस जीत ली। जीतने के कुछ ही सेकंड पहले, या यूं कहूं कि खुशी जाहिर करने के गलत समय की वजह से वो हार गया। वहीं कभी कभी कंफ्यूजन भी इंसान को ले डूबता है, जैसा कि इस साइकिलिस्ट के साथ हुआ। रेस की शुरुआत से ही ये साइकिलिस्ट सबसे आगे था और इसको हरा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। मगर अचानक उन्होंने अपने साइकिल की स्पीड कम की और सेलिब्रेशन में लग गए। दरअसल वो सेकेंड लास्ट राउंड को फाइनल राउंड समझ बैठे थे और उन्हें लगा कि वो जीत गए हैं, और सेलिब्रेशन के बीच उनका ध्यान ही नहीं गया कि एक राउंड अभी और बाकी है। जब तक वापस समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बाकी साइकिलिस्ट उनसे बहुत आगे निकल चुके थे और वो जीती हुई बाजी भी हार गए। कुछ ऐसा ही हुआ था इस बाइकर के साथ। ये भी सेकेंड लास्ट राउंड को फाइनल राउंड समझकर सेलिब्रेट करने लगा और रेस हार गया। अब एक तरफ इनकी खुशी थी तो दूसरी तरफ है फाइटर का क्यूट सा डांस मूव, और इनके बारे में कहा जा सकता है कि नाचते नाचते लग गए रास्ते। नहीं समझे? हम बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एमएमए फाइटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये आम बॉक्सिंग से कुछ अलग होती है। यहाँ लात घूंसे जैसी चीजें भी अलाउड होती हैं। इस मैच में जब फाइटर अपने कॉम्पिटिटर पर भारी पड़ता है तो उसे लगता है कि ये बाजी तो उसके हाथ लग चुकी है। दूसरे खिलाड़ी को कमजोर समझकर वो एक फनी सा डांस स्टेप करने लगता है, और उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि क्या हुआ था। जैसे ही उसका ध्यान हटा, दूसरे खिलाड़ी ने इसे एक ही लात में नॉकआउट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें फुटबॉल मैच चल रहा है। इतने में होता है गोल। वहां बैठे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और गोल करने वाले इस खिलाड़ी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। वो उछलते कूदते अपने ऑडियंस के पास पहुंच जाता है अपनी जीत को सेलिब्रेट करने। इतनी एक्साइटमेंट की वजह से उसे याद ही नहीं रहता कि ऑफ साइड होने की वजह से रेफरी ने सीटी मार दी है और वो गोल नहीं माना जाएगा। और जब उस बात का ऐसे एहसास होता है, तब कुछ ऐसा रिएक्शन आता है। उन लोगों में से हैं जिन्हें खुद पर पूरा भरोसा होता है, मगर ये भरोसा पूरी दुनिया के सामने भ्रम बनकर कुछ इस तरह टूटता है कि उनकी शक्ल के तोते उड़ जाते हैं। देखें किस तरह रेफरी के अनाउंस करने से पहले ही ब्लैक ड्रेस वाली फाइटर अपना नाम सुनने की खुशी में उछलती नजर आ रही है, मगर जैसे ही उसका सामना सच्चाई से होता है और रेफरी व्हाइट ड्रेस वाली फाइटर को विनर बनाता है, तो ब्लैक ड्रेस वाली फाइटर का चेहरा देखने लायक होता है। ऐसा सिर्फ इनके साथ ही नहीं, इस ब्लू ड्रेस वाली फाइटर के साथ भी हुआ। इसे देखकर ये सीखने को मिलता है कि जीतने से पहले खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको हमारी लिस्ट के कुछ और समझदार लोगों से। वॉलीबॉल मैच के खिलाड़ियों पर जरा गौर फरमाइएगा। रेड टीम बॉल को व्हाइट टीम की तरफ फेंकती है, फिर उन्हें लगता है कि वो जीत गए हैं। अब ऐसा क्यों लगा, इसका जवाब तो हमारे पास है नहीं। बस बॉल को व्हाइट टीम की तरफ फेंकने के बाद उनको लगा कि बॉल नीचे गिर गई, और वो सेलिब्रेट करते हुए एक दूसरे के गले लगने लगते हैं। इस सेलिब्रेशन में टीम का ध्यान तो जाता ही नहीं कि दरअसल बॉल नीचे गिरी ही नहीं, और व्हाइट टीम उस बॉल को रेड टीम की तरफ गिरा देती है और वो मैच जीत जाते हैं। लेकिन रेड टीम को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही थी कि व्हाइट टीम इतना खुश क्यों हो रही है, लेकिन रेफरी से पूछने के बाद उनको सारा माजरा समझ आ गया। ऐसे में इनकी समझदारी के लिए हमारी तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता ही है। अब आप खड़े हो ही गए तो एक सैल्यूट हमारी तरफ से फुटबॉलर के लिए भी कर दीजिए। मैच के दौरान एक पेनल्टी शूट होना था। जब गोलकीपर पूरी तरह तैयार था तो फुटबॉलर ने एक किक मारी और बॉल गोलकीपर से टकरा गई, और ये देखकर गोलकीपर खुश हो जाता है कि उसने गोल रोक दिया। वो ऑडियंस के सामने खुद ही
कंधे सहलाने लगता है और अपनी पोजीशन से हट जाता है और पीछे से बॉल लुढ़कती हुई नेट तक पहुंच जाती है और गोल हो जाता है। और जब तक गोलकीपर ये बात समझ पाता तब तक वो उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गोल हो चुका था। अब जब हमारी लिस्ट में वॉलीबॉल और फुटबॉल के खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं तो बास्केटबॉल प्लेयर्स कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो चलिए बास्केटबॉल के मैच का एक रोमांचक किस्सा आपको सुनाते हैं। दरअसल मैच के आखिरी सेकंड में व्हाइट टीम ब्लू टीम से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे थी, मगर अपनी शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए व्हाइट टीम एक बास्केट कर देती है और स्कोर बराबर हो जाता है, जिसके बाद व्हाइट टीम खुश होकर सेलिब्रेट करने लगती है। काश उस पल में उन्हें कोई समझा पाता कि अभी स्कोर बराबर हुआ है, और इसी बात का फायदा उठाया ब्लू टीम ने। जब व्हाइट टीम जश्न मनाने में बिजी थी तब तक ब्लू टीम ने एक और पॉइंट कर दिया और वो गेम जीत जाते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एथलीट्स की कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिसे देखकर ये कहावत सच हो जाएगी कि हाथ को आया पर मुंह न लगा। जैसे कि मैराथन रेस के एक खिलाड़ी दरअसल फिनिश लाइन के करीब पहुंचकर खिलाड़ी अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगा, जिसके चलते उसने अपनी स्पीड भी कम कर ली और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे से आता वो खिलाड़ी उसे कब पीछे छोड़ते हुए रेस जीत गया। कुछ ऐसा ही हुआ स्काइंग रेस के खिलाड़ी के साथ, जब फिनिशिंग से पहले अपनी स्पीड कम कर लेता है और दूसरा खिलाड़ी बाजी मार जाता है। तो आज के इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है कि खुद को खरगोश और सामने वाले को कछुआ समझने से पहले सिचुएशन को अच्छे से परख लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये तो सिर्फ कुछ किस्से थे, ऐसे ही कुछ और फनी एम्ब्रेसिंग इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हम आपके लिए वो वीडियोस भी लेकर आएंगे। अपने लाइक, ओके और कमेंट से हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।